नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। मेजरमेंट हमने स्क्रीन पर दिया है, इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है, ये 80 सेंटीमीटर का पीस है लाइनिंग के लिए, और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो ये बनारसी कपड़ा है, बहुत ही सुंदर इसके ऊपर प्रिंट है। तो इस ब्लाउज की हम कटिंग और स्टिचिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लाइनिंग के कपड़े पर बैक पार्ट कट कर लेते हैं। जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करें तो सबसे पहले आप लाइनिंग पर कट करें। तो बैक साइड में हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे, यानी कि बैक से ये ओपन रहेगा। तो ओपन वाली साइड से हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी भी आप चाहें। हम यहाँ पर 13.5 इंच ब्लाउज की लेंथ रख रहे हैं। 13.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक लाइन हम ऊपर की तरफ भी ड्रॉ करेंगे, आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए। तो सिलाई के लिए हम पहले ही मार्जिन छोड़ देते हैं। बैक साइड में हमारी हुकाई की पट्टी आएगी, तो उसके लिए भी हम इस साइड आधा इंच मार्जिन पहले ही छोड़ देते हैं। सारे मेजरमेंट हम इस लाइन को छोड़ते हुए डालेंगे। बैक नेक हम 9.5 इंच रखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5.25 इंच पर। यहाँ पर भी हम बराबर से 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे। हुकाई की पट्टी का जो मार्जिन छोड़ा है हमने, उसको छोड़ते हुए हमने ये निशान लगाया है। आर्म होल हम ले रहे हैं 5.5 इंच, निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस साइड से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। इस पर हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट डालेंगे। चेस्ट हमारे पास है 35 इंच, तो इसका फोर्थ पार्ट हो गया 8.75 इंच। तो यहाँ पर हम निशान लगा देते हैं। इस लाइन को हम थोड़ा सा और आगे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं। बैक नेक हमने डीप लिया है, इसलिए हम यहाँ पर आर्म होल के लिए क्रॉस बैक निकालेंगे। तो इंच टेप को इस तरह से रखेंगे, सेंटर पॉइंट निकालेंगे यहाँ से इसका, और 1 इंच हम अंदर की तरफ लेंगे। निशान लगा दिया है। तो ये हमने क्रॉस बैक के लिए निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे शोल्डर की तरफ से। तो ये हमारा क्रॉस बैक हो गया है। यहाँ से हम बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। आप चाहें तो हाथ से भी इस तरह से कर्व लाइन ड्रॉ करके शेप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर फ्रेंच कर्व से भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक विड्थ हम ले रहे हैं 2.25 इंच, निशान लगा देते हैं 2.25 इंच पर। बैक नेक की लेंथ हम ले रहे हैं 9.5 इंच, निशान लगा देते हैं। यहाँ से हम नेक की विड्थ लेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ऊपर वाला निशान है, इससे हम इसे लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। तो इस तरह से ये हमने एक बॉक्स जैसी शेप ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हम बैक नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। तो जो भी आपको पसंद हो उस नेक की आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप राउंड भी रख सकते हैं, स्क्वायर रख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से शेप ड्रॉ कर सकते हैं। बैक नेक डीप है, इसलिए शोल्डर स्लोप हम नेक की तरफ लेंगे। वेस्ट हमारे पास है 32 इंच, इसका फोर्थ पार्ट हो गया 8 इंच। तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे। बैक साइड में हमारी 1 इंच की डार्ट आएगी, तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। तो इस लाइन से हम 1 इंच बाहर की तरफ एक और निशान लगाएंगे। अब ऊपर वाले फिटिंग वाले निशान से हम इसे सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे, तो इसके लिए भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। फिटिंग वाली लाइन पर नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो फ्रंट साइड से ये क्लोज है, तो ओपन वाली साइड हमने इस साइड रखी है, और क्लोज वाली साइड हमने इस साइड रखी है। ऊपर की तरफ से सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेते हैं। आधा इंच नीचे की तरफ एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, सिलाई मार्जिन छोड़ देते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ। सारी मेजरमेंट हम इस लाइन से नीचे की तरफ डालेंगे। फिर से हम शोल्डर के लिए निशान लगा लेते हैं 5.25 इंच पर। एक और निशान लगाएंगे 5.25 इंच पर। 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस साइड से भी हम चेस्ट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। नेक विड्थ 2.25 इंच। फ्रंट नेक की लेंथ हम ले रहे हैं 7 इंच। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच।
ऊपर वाले पॉइंट से हम इसे सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब यहाँ से हम फ्रंट नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। तो हम ये स्वीट हार्ट शेप ड्रॉ कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे राउंड भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से भी आप ये नेक बना सकते हैं। तो ये नेक दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है। आप चाहें तो हाथ से भी लाइन ड्रॉ करके इस तरह से शेप ड्रॉ कर सकते हैं या फिर फ्रेंच कर्व से भी आप इस तरह से बहुत ही आसानी से ये शेप ड्रॉ कर सकते हैं। चेस्ट का फोर्थ पार्ट 8.75 इंच निशान लगा देते हैं। चेस्ट लाइन से 1.5 इंच ऊपर की तरफ हम एक निशान लगाएंगे। अब हम बैक पार्ट को उठाकर इसके ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे। बैक पार्ट पर हम बराबर से ये निशान उठा लेते हैं। अब बैक पार्ट को हम हटा देते हैं और यहाँ पर ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है इससे आधा इंच बाहर की तरफ एक और निशान लगाएंगे। अब बैक पार्ट के निशान को उठाकर इस निशान पर रखेंगे और यहाँ से हम आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। हम ये ब्लाउज प्रिंसेस कट कर रहे हैं, इसलिए हम आर्म होल की शेप इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। बैक पार्ट की लेंथ हमने ली थी 13.5 इंच, निशान लगाया। फ्रंट पार्ट हम बैक पार्ट से बॉटम साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो बराबर से है। चेस्ट का फोर्थ पार्ट हो गया 8.75 इंच, इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो ये हो गया 9.75 इंच। तो ये हमने बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगा लिया है। सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फुल बस्ट हमारे पास है 36 इंच, इसका 10वां भाग हो गया 3.6 इंच। तो यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। अब इस निशान से हम हल्की सी तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल हल्का सा तिरछा इसे ड्रॉ करेंगे हम। हमने हल्की सी तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसे प्रिंसेस कट शेप देंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ ये हमने निशान लगाया। अब आर्म होल की तरफ जो हमने निशान लगाया था आधा इंच बाहर की तरफ, उस लाइन को हम इसे मिला देंगे और यहाँ पर 2 इंच की हम डार्ट लेंगे। तो डार्ट के लिए निशान लगाया, ऊपर की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे हम प्रिंसेस कट की शेप दे देते हैं। आर्म होल की तरफ से भी हमारा 1/4 इंच कपड़ा हम कट कर देंगे। आर्म होल की तरफ से हमने डार्ट के लिए मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ कर देते हैं। वेस्ट का फोर्थ पार्ट हो गया 8 इंच। अब यहाँ पर 2 इंच की हमारी डार्ट आ गई है और आधा इंच कपड़ा सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आर्म होल की तरफ से 1/4 इंच कपड़ा कट हो जाएगा और आधा इंच कपड़ा सिलाई में चला जाएगा, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन हो गई है और 1.5 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। डार्ट के लिए जो हमने निशान लगाया है उस कपड़े को हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से कट करेंगे। फ्रंट पार्ट का हमने एक पीस कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने डार्ट के लिए निशान लगाया था इस कपड़े को हम कट करके निकाल देंगे। आर्म होल की तरफ से हमें 1/4 इंच कपड़ा इस तरह से तिरछा कट करके निकालना है। शोल्डर की तरफ से शोल्डर स्लॉप भी हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट भी कट कर लिया है। ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है और जो हमने दूसरा पीस कट किया है उसमें से दोनों साइड के हमने पीस कट कर लिए हैं। अब इस पर हम बस्ट पॉइंट पर नॉचेस लगा लेते हैं दोनों पीस पर। जब हम इसे स्टिच करेंगे तो ये दोनों नॉचेस हम मिलाते हुए हमें इसे स्टिच करना है बराबर से। फिटिंग वाले निशान पर भी नॉचेस लगा लेते हैं। ये हमने फ्रंट और बैक पार्ट कट कर लिए हैं। अब हम मैन फैब्रिक पर भी इसे कट कर लेते हैं। तो पहले हम बैक पार्ट कट कर लेते हैं। नेक हम बाद में कट करेंगे जब हम इसे स्टिच करेंगे।
इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट भी कट कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट का भी हम नेक बाद में कट करेंगे मेन फैब्रिक पर। ये हमने फ्रंट और बैक पार्ट कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने सीधा साइड ऊपर की तरफ रखा, इसके ऊपर हम लाइनिंग का कपड़ा बराबर से सेट करके रखेंगे। अब हम इसे पिन अप कर लेते हैं, जिससे कि सिलाई लगाते समय कपड़ा इधर उधर सरकेगा नहीं, बराबर से सेट रहेगा। अब हम नेक और बॉटम की तरफ सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम नेक कट कर लेते हैं। बैक साइड से हुकाई की पट्टी आएगी, इसलिए हमने बैक पार्ट भी कट करके अलग कर लिया है। नेक पर छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखें सिलाई को कट नहीं करना है और इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। दूसरे पीस पर भी ऐसे ही हम नेक पर छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। इसे भी हम राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। अब हम नेक पर और बॉटम की तरफ हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। साइड और आर्म होल की तरफ भी हम सिलाई लगा लेते हैं। दोनों पार्ट पर हमने ऐसे ही सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। अब हम हुकाई की पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी ली है। इसको डबल फोल्ड करके हम स्टिच कर लेते हैं। तो ये हम हुक पट्टी बना लेते हैं इस साइड। ये हमने हुक पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम आई पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक में से कपड़ा कट कर लिया है। तो हमने 3 इंच चौड़ा कपड़ा कट किया है। इसको हम सिलाई लगाकर इकट्ठा कर लेते हैं, चारों तरफ सिलाई लगाकर दोनों कपड़ों को। इससे हम आई पट्टी बनाएंगे। ये हमने आई पट्टी भी बनाकर तैयार कर ली है और दोनों साइड के पीस बिल्कुल बराबर से तैयार हो गए हैं। अब हम नेक पर ये गोल्डन कलर की लेस अटैच करेंगे। इससे पहले हम बैक साइड की डार्ट के लिए निशान लगा लेते हैं। ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है।
लाइन ड्रॉ कर लिए हमने। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे फिटिंग वाली लाइन तक, और यहाँ से हम डार्ट के लिए निशान उठा लेते हैं। 4 इंच की लेंथ रख रहे हैं बैक डार्ट के लिए। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी निशान लगा लेते हैं। ये हमने बैक साइड की डार्ट पर भी सिलाई लगा ली है। अब हम नेक पर लेस अटैच कर लेते हैं। ये हमने नेक पर दोनों साइड लेस अटैच कर ली है। अब इसी तरह से हम बॉटम पर भी ये लेस अटैच कर लेते हैं। ये हमने दोनों साइड लेस स्टिच कर ली है। बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। इसका भी हमने सीधा साइड ऊपर की तरफ रखा। लाइनिंग का कपड़ा इसके ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे। इसे भी हम पिन अप कर लेते हैं। नेक पर स्टिच लगा लेते हैं। नेक पर स्टिच लगा ली है। अब हम नेक को कट कर लेते हैं। नेक पर छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखिए सिलाई को कट नहीं करना है। कॉर्नर पर से हम अच्छी तरह से कट कर लेते हैं, जिससे कि हम इसको टर्न करें तो ये बहुत ही आसानी से टर्न हो जाए। अब हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। नेक पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। नेक पर टॉप स्टिच लगा ली है। अब इसके चारों तरफ भी हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। बस्ट पॉइंट पर नॉचेस लगा देते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरे दोनों पीस हैं ये भी हम तैयार कर लेते हैं। तो इसका उल्टा साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और चारों तरफ इसके ऊपर सिलाई लगाकर हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं लाइनिंग के कपड़े के साथ। ये हमने दोनों पीस पर सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। तो ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट भी कर दिया है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमें इसे स्टिच करना है। तो दोनों के फर्स्ट पॉइंट पर हमने जो नॉचेस लगाए थे इनको मिलाते हुए हमें स्टिच करना है। यहाँ से हम इसको बराबर से पकड़ लेते हैं, यहाँ से स्टिच लगा लेते हैं। दोनों पीस हम ऐसे ही स्टिच कर लेते हैं। ये हमने फ्रंट पार्ट के दोनों पीस हमने स्टिच कर लिए हैं। अब आर्म होल की तरफ से जो कपड़ा थोड़ा अनइवन हो गया है उसको हम बराबर से कट कर लेते हैं। अब
साइड से जो कपड़ा नीचे की तरफ उतरा है यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद में, तो हम इसे सीधा कट कर लेते हैं। जितना ये नीचे की तरफ उतरा हुआ है उसको हम बराबर से लाइन ड्रॉ करके कट करके इसे बराबर से कर लेते हैं। फिटिंग वाली लाइन पर नॉचेस लगा लेते हैं। अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए चेस्ट की तरफ से भी ये दोनों साइड से बिल्कुल बराबर से है, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर से तैयार हो गए हैं। अब फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से जितना एक्स्ट्रा है वहां पर हम नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। तो आर्म होल की तरफ से दोनों पीस को बराबर से पकड़ेंगे और नॉचेस लगा लेते हैं फ्रंट पार्ट पर। इस साइड भी हम बराबर से पकड़कर नॉचेस लगा लेते हैं। अभी जो जितना एक्स्ट्रा है इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने स्टिच लगा ली है। अब नेक पर हम ये लेस स्टिच कर लेते हैं। नेक पर हमने लेस भी लगा ली है। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और शोल्डर से स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने फ्रंट और बैक पार्ट पर शोल्डर से स्टिच लगाकर जॉइंट लगा लिया है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो ये हमने स्लीव्स बनाकर तैयार करी हैं। तो इनका कटिंग और स्टिचिंग का हमारा वीडियो पहले हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए हमने स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग का अलग से वीडियो बनाया है। हमें स्लीव्स स्टिच करनी है। इस तरह से सेंटर पॉइंट पर हम निशान लगा लेते हैं नॉचेस लगाकर। स्लीव्स का सेंटर पॉइंट हम शोल्डर के ऊपर रखेंगे इस तरह से बराबर से। तो स्लीव का फ्रंट आर्म होल हम फ्रंट पार्ट की तरफ रखेंगे। इसका आप खास ध्यान रखें जब आप स्लीव्स अटैच करें। तो बराबर से इसे पकड़ेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों साइड हम ऐसे ही स्लीव्स स्टिच कर लेते हैं। स्लीव स्टिच कर ली है। फिटिंग पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, तो इस लाइन पर हम स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने फिटिंग वाली स्टिच भी लगा ली है और इसे हमने राइट साइड में टर्न कर लिया है। ये हमारे ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है और ये ब्लाउज का बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हमने हुकाई भी बना लिए हैं। बैक साइड में हमने ये ब्लाउज के मैचिंग के लटकन बनाए हैं। तो इनका भी कटिंग और स्टिचिंग का हमारा अलग से वीडियो हो चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। तो जो साइड में कपड़ा बचता है उसमें से आप इस तरह से बहुत ही सुंदर मैचिंग के लटकन बनाकर तैयार कर सकते हैं। स्लीव्स की डिजाइन भी बहुत ही अच्छी लग रही है। इस तरह से हमने नेक पर जो हमने लेस अटैच करी है वही लेस हमने स्लीव्स में भी अटैच करी है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।